तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो स्मैकडाउन का एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का टूर्नामेंट कंटिन्यू हो रहा था। यहाँ पे मैसिव मैचेस थे, साथ में रोमन रेंस का रिटर्न भी था। व्यूअरशिप क्या आई, व्यूअरशिप की बात करते हैं। लास्ट वीक की व्यूअरशिप रही थी 1.9 कुछ मिलियंस, यानी कि 2 मिलियन। ये लोग टच नहीं कर पाया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड था। वो एपिसोड था बैकलेस से पहले का आखिरी वाला, ये था बैकलेस के बाद के पहले वाला। तो ऐसे में गाइस इसकी व्यूअरशिप देखें तो इसकी व्यूअरशिप है अप्रॉक्स 2.1 मिलियन। जो व्यूअरशिप है वो है 2.068। तो लास्ट वीक से बढ़ी है। रोमन रेंस आए तो इसका भी अफेक्ट है। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का टूर्नामेंट भी कंटिन्यू है तो इसका भी अफेक्ट है। एंड बैकलेस के बाद का पहला एपिसोड था न्यू रोस्टर के साथ में, क्योंकि ड्राफ्ट के बाद का भी ये पहला ही था जहाँ पे कि रोस्टर एक्चुअली में इंप्लीमेंट होने वाला था। तो अगर उस हिसाब से आप देखो तो व्यूअरशिप इन मामलों की वजह से बढ़ी है। बाकी एपिसोड भी अच्छा ही था, लोगों को बेकार नहीं लगा, सही एपिसोड था। आप लोग कॉमेंट करके बताना क्या ये डिजर्विंग रेटिंग से, अपने हिसाब से आप लोग लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बॉबी लैस्ली की बात करते हैं। तो लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमने देखा कि बॉबी लैस्ली हो गए बस्टेड ओपन। एंड बॉबी लैस्ली क्या इंजर्ड है, बात यह है क्योंकि बॉबी लैस्ली के टकले पे वार आया था। एंड बॉबी लैस्ली आई गेस ब्लीड भी कर रहे थे, क्योंकि मैंने चीज़ लाइव नहीं देखी थी, ट्विटर पर मैंने वीडियो क्लिप वगैरह देखी। तो बॉबी लैस्ली को ब्लीडिंग भी हुई थी। मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पे कि वो रिंग साइड में गिरे हुए हैं एंड पूरे मैट पे उनका ब्लड बिखर रहा है। तो हाँ, बॉबी लैस्ली को इंजरी तो हुई, लेकिन ये कितनी बड़ी वाली इंजरी है। क्या बॉबी लैस्ली कुछ हफ्तों के लिए बाहर होंगे? इसको लेके कॉन्क्रीट रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ एक रिपोर्ट है कि इंजरी तो है, सीरियस है, वो देख के लग रही है। लेकिन हाँ, बॉबी लैस्ली ज़्यादा बाहर नहीं होंगे। अब जो सर के ऊपर इंजरी होती है, इससे सुपरस्टार जल्दी जो है रिकवर कर जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप अंदर तक चले गए। तो ऐसे में हमें फिन बैलर को भी देखा था, जिनको टाँके पड़े थे, वो भी काफ़ी जल्दी आ गए थे। ब्रॉक लेसनर का भी रिसेंट में ही सर फुटा बैकलेस में, एंड ब्रॉक लेसनर आ गए रॉ के अंदर। तो सेम यहाँ पे बॉबी लैस्ली के साथ होगा। वो ऐसे बहुत लंबे टाइम तक बाहर नहीं होने वाले। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, बॉबी लैस्ली आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बैरन कॉर्बिन की बात करते हैं। पता नहीं कितने समय बाद मैं बैरन कॉर्बिन की बात कर रहा हूँ। आखिरी बार मुझे लगता है मैंने बैरन कॉर्बिन की अगर बात की थी तो शायद मैंने करी थी जब वो उनके साथ आने वाले थे, JBL के साथ। ऐसे में क्यों बात कर रहे हैं हम लोग बैरन कॉर्बिन की? तो वैसे रिसेंटली में एक ट्वीट आया था wrestlingnews.co की तरफ से, जहाँ पे कि इन लोगों ने लिखा था कि सेवरल WWE स्टार्स विल बी गेटिंग रिवैम्प्ड थीम सॉन्ग्स विद न्यू सॉन्ग्स न्यू आर्टिस्ट। मैंने आपको बताया था कि न्यू थीम सॉन्ग आएंगे कई सारे सुपरस्टार के लिए। तो यही न्यूज़ आर्टिकल wrestlingnews.co ने शेयर करी थी। इसके नीचे बैरन कॉर्बिन नीचे रिप्लाई करते हैं एंड कन्फर्म करते हैं कि हाँ थीम सॉन्ग आएगा। एंड कहते हैं आई विल टेक वन, यानी कि मैं भी एक लूँगा, यानी कि मेरे लिए भी एक न्यू थीम सॉन्ग होगा। तो भाई बैरन कॉर्बिन ने यहाँ पे इनडायरेक्टली कंफर्म भी कर दिया कि हाँ नए थीम सॉन्ग आ रहे हैं। एंड लाइन में उन थीम सॉन्ग्स के लिए बैरन कॉर्बिन भी हैं। सो बैरन कॉर्बिन भी बिल्कुल तैयार हैं एक नए थीम सॉन्ग के लिए। पता नहीं भाई बैरन कॉर्बिन नया थीम सॉन्ग लेके करेंगे क्या, क्योंकि इनको WWE टेलीविजन पे लाते ही कहाँ है कि ये थीम सॉन्ग के साथ एंट्री करें। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली स्टोरी की बात करते हैं, जो कि बेकी लिंच को लेके। बेकी लिंच इंटरेस्टेड है कुछ चीज़ों को करने में। ये चीज़ें क्या हैं, ये बेकी लिंच ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर रिवील करी है। बेकी लिंच रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर आती हैं जहाँ पे कि वो सबसे पहले बताती हैं कि मैं मनी इन द बैंक जीतना चाहती हूँ। वो अपनी डिज़ायर को शेयर करती हैं कि मैं एक बार रिटायर होने से पहले चाहती हूँ कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतूँ। अब उसके बाद किस पे कैश इन करना है, किस पे नहीं करना है, वो समय बताएगा। लेकिन एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि विमेंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस मेरे हाथ हो रिटायर होने से पहले। साथ में एक और डिज़ायर इनकी, एक और सपना है, वो है बेथ फीनिक्स को फेस करना। कहती हैं कि ये चलो मनी इन द बैंक वाली बात तो है ही है, मैं बेथ फीनिक्स को भी फेस करना चाहती हूँ। वो काफ़ी टाइम से मुझे डॉज कर रही है, मुझसे छुप रही है, भाग रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रिटायरमेंट लेने से पहले एक बार उसे मैं फेस करूँ। बेकी लिंच रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा रिटायरमेंट की बात कर रही हैं। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि वो हॉलीवुड जाना चाहती हैं। तो शायद इनका रिटायरमेंट भी करीब आ रहा है, क्योंकि अभी बेकी लिंच वो पहले वाली बेकी लिंच नहीं रह गई हैं। बेकी लिंच की शादी वादी हो गई, उसके बाद बेकी लिंच के बच्चे भी हो चुके अब तो बेकी लिंच को आप लोग एक्सपेक्ट करो कि कुछ टाइम बाद वो रिटायर हो जाएंगी। देन कभी कभी ओकेजनली वो एज पार्ट टाइमर आया करेंगी। बाकी इनके दो अल्टीमेट डिज़ायर्स हैं, एक तो मनी इन द बैंक जीतना और एक है बेथ फीनिक्स को फेस करना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट के बारे में। रोमन रेंस को लेके कई सारे लोग सोच रहे थे कि भाई कहीं रोमन 4 टाइटल्स तो नहीं जीतेगा। कई सारे लोग ये सोच के खुश हो रहे थे कि रोमन 4 टाइटल जीत जाएगा। तो भाई ऐसे में क्या रिपोर्ट है, रोमन जीतेंगे या फिर नहीं? तो बूजर रेसलिंग, जिन्होंने अभी रिसेंट में बहुत सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स एक्यूरेटली बताई है, इनसे एक बंदे ने पूछा कि क्या सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस टाइटल्स ड्रॉप करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में? तो इनका रिप्लाई आया नहीं। तो ऐसे में गाइस अगर ये टाइटल ड्रॉप नहीं करने वाले हैं तो फॉर श्योर
रोमन रेंस हारने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि जहाँ पे रोमन के 1000 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, जो प्रीमियम लाइव इवेंट ही नाइट ऑफ चैंपियंस है, वहाँ पे अगर आपका मेन चैंपियन ही हार अफोर्ड कर रहा है तो आखिर वो कैसे करेगा, सवाल ये है। उसोस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे पक्का होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ को कवर भी किया, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए फिलहाल यही अपडेट्स, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।